गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के पद्यखंड के अंतर्गत संकलित सूरदास के पद नामक शीर्षक का दूसरा भाग। इसके पहले भाग में हमने पाठ की अन्य जानकारियां आपको प्रदान ही कर दी हैं, तो यहाँ हम लोग केवल पद्यांशों की व्याख्या देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकरि बैं धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को, कर सो पकरन चाहत। किलकि हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजति। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरलय ढांकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। आइए हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। किलकत यानी किलकारी मारते हुए, घुटुरुवन यानी घुटनों के बल, मणिमय यानी मणियों से युक्त, कनक बोलते हैं स्वर्ण को, आंगन यानी आंगन, बिंब यानी प्रतिबिंब परछाई, धावत यानी दौड़ पड़ना, निरख यानी देखकर, आपुछा यानी स्वयं की छाया को, किलक की हसत यानी किलकारी मारकर हंसते हुए, राजत यानी सुशोभित होती है, द्वैदतियां यानी दो दांत, अवगाहत का मतलब दिखाना दिखलाना, कनक भूमि, कर बोलते हैं हाथ को, पग बोलते हैं पैर को, उपमा यानी शोभा, राजत यानी सुशोभित होती है, प्रतिपद यानी प्रत्येक पद, वसुधा यानी पृथ्वी, कमल बैठकी यानी कमल का आसन, निरख यानी देखकर, पुनि पुनि यानी बार बार, अचरा बोलते हैं आंचल को। आइए अब हम लोग अर्थ देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं, देखिए प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने भगवान की बाल दशा का वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटुरुवन आवत। किलकत यानी किलकारी मारते हुए, कान यानी श्री कृष्ण, घुटुरुवन आवत। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो बाल रूप में हैं, किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं, घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकरि बैं धावत। नंद बाबा द्वारा बनाए गए उस मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण की परछाई चमक रही है, अर्थात वो उसमें घुटनों के बल चल रहे हैं, तो अपना ही स्वरूप उनको, चूंकि वो आंगन मणियों से युक्त है, तो मणियों में उनका स्वरूप स्वतः दिख रहा है। तो बिंब पकड़ि बैं धावत, तो उस अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, कभी बाल रूप श्री कृष्ण अपने आप की परछाई को देखकर उसको कर सो पकड़न चाहत, उसको हाथ से पकड़ लेना चाह रहे हैं। किलक हसत राजत द्वैदतियां, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। और जब किलकारी मारकर हंसते हैं, तब उनके आगे के वो दो दांत दिखाई देते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है छोटे छोटे बालक जिनके दो दांत ही आगे निकले होते हैं, जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि जब बाल कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं, तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देते हैं, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, बार बार दिखलाई पड़ते हैं, और वे अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात जब बाल कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं, तो उनके आगे के दो दांत जो हैं वो दिखाई देते हैं, तो वो बड़े सुंदर लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति। सूरदास जी आगे लिखते हैं, क्योंकि अभी बताया गया था कि नंद बाबा का आंगन सोने और मणियों से युक्त है, और अभी ये भी चर्चा थी कि चरण कमल, भगवान के जो चरण हैं वो कमल के समान है। सूरदास जी आगे लिखते हैं कि उन बाल कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया जब उस कनक भूमि पर, उस पृथ्वी रूपी सुनहरी फर्श पर पड़ती है, तो यह उपमा एक राजति, तो यह ऐसे सुशोभित होती है जैसे वसुधा अर्थात पृथ्वी ने प्रतिपद प्रत्येक पद पर, प्रतिमणि प्रत्येक मणि में कर कर अर्थात कर दिया है, क्या बना दिया है, कमल बैठ की साजती, कमल का आसन सजा दिया हो। अर्थात बाल कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सुनहरी फर्श पर जब पड़ती है, तो वो ऐसे सुशोभित
प्रतीत होती है मानो धरती ने प्रत्येक पद में, प्रत्येक मणि में कमल का आसन सजा दिया है। यानी हर मणि पर उनके कमल जैसे हाथों और पैरों की छाया जब पड़ती है तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के पुष्पों का ही आसन बिछ गया हो। आइए आगे देखें। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा भगवान की इस बाल लीला के सुख को देख कर, निरख यानी देख कर, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, अर्थात इतनी आनंदित हो जाती हैं उनके इस बाल लीला को देखकर कि वो बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और अचरा तरले ढांक सूर के प्रभु को दूध पियावती। और वो यशोदा मैया अपने आंचल के तले ढककर सूरदास के प्रभु अर्थात बाल कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। देखिए इसमें भी ब्रजभाषा ही थी, इसमें भी छंद गीतात्मक ही था। और देखिए जैसे किलकत कान है और प्रतिपद, प्रतिमनि इत्यादि में आपको अनुप्रास अलंकार मिल रहा है। करी करी, पुनि पुनि इत्यादि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आइए आगे देखें। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नहीं कहूँ डर नहीं लागत। आज न सोओ नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे हो रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। देखिए इसमें भगवान के बाल हट का वर्णन है। आइए शब्दार्थ देखें। प्रात होत यानी सवेरा होते ही, बल यानी बलदाऊ अर्थात बलराम, भीतर यानी साथ, नैकहु यानी तनिक भी, नंद दुहाई यानी नंद बाबा की शपथ, नंद बाबा की सौगंध, रैन यानी रात, जान मैं देहो यानी मैं जाने दूंगी। आइए अर्थ देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान माता यशोदा से ग्वाल बालों के संग गाय चराने जाने का हठ कर रहे हैं। कहते हैं मैं अपनी सब गाय चरही हूँ, हे माता मैं अपनी सारी गायों को चराने जाऊंगा। मैं अपनी गायों को चराने उन ग्वाल बालों के संग वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कह न रहे हो। हे माता तू जो मुझको रोक के रखती है, कल सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ गायों को लेकर चला जाऊंगा, तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नहीं कहूँ डर नहीं लागत। हे माता उन ग्वाल बालों और गायों के साथ उस वन में मुझे नहीं कहूँ डर, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। हे माता आज मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज रात भर मैं जागता रहूंगा। कहने का मतलब इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि सुबह होते ही मैं सोता रहूंगा तो बलदाऊ को आप गाय लेकर भेज देंगी और मैं फिर से घर पर पड़ा रह जाऊंगा। इसलिए हे माता आज नंद बाबा की दुहाई है कि मैं आज पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरही हैं, मैं घर बैठी रही हूँ कि हे माता और सब ग्वाल बाल तो गाय चराने जाएं और मैं घर में बैठा रहूं, ये मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हे माता मैं कल गाय चराने अवश्य जाऊंगा और नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि इसीलिए मैं रात भर जागूंगा, जिससे सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ वन में गाय चराने चला जाऊं। फिर लिखते हैं सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस तरह के हट करने पर माता यशोदा कहती हैं कि हे पुत्र, हे कृष्ण अब तुम सो जाओ, मैं तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं तुमको सुबह होने पर गाय चराने भेज दूंगी, गाय चराने अवश्य जाने दूंगी। देखिए इसमें भी भाषा ब्रज है और हमने गेय पद पढ़ा। और देखिए रैन रहोगो, ग्वाल बाल, सूर श्याम इत्यादि में आपको अनुप्रास अलंकार मिल रहा है। इसके बाद का पोर्शन अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।